चुनावी मौसम है और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो निकायें हैं वो हैं राजौरी अनंतनाग सीट पर। भले ही कठुआ उधमपुर की सीट हो, उस पर भी अभी 2-3-4 दिन के बाद यानी 19 तारीख को चुनाव हैं पहले चरण में, फिर जम्मू में है 26 तारीख को। लेकिन राजौरी अनंतनाग सीट पर इसलिए चर्चा बनी हुई है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी द्वारा अभी तक कोई भी कैंडिडेट का नाम नहीं सामने आया है, या यूँ कहें कि बीजेपी द्वारा किसी भी कैंडिडेट का नाम जो है वो घोषित नहीं किया गया है। उसी पर सबकी निगाहें हैं, आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि एनसी ने मियां अल्ताफ़ को उतारा है और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती खुद हैं वहाँ पर लड़ेंगी। और बाकी अगर बात करें अपनी पार्टी तो उन्होंने भी एक अपनी तरफ से जो ज़फ़र इकबाल मनहास हैं उनको कैंडिडेट बतौर उतारा है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं, ललित खजूरिया और पवन शर्मा जी। पवन जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। छोटा सा सवाल है कि अभी तक बीजेपी जो है वो इतना फूंक फूंक कर कदम इस सीट पर क्यों रख रही है, जबकि उसे तो ये था कि पहाड़ी अब स्टेटस भी दे दिया, अब हम इस पर सीट पर काफ़ी एज लेकर चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों अभी तक उन्होंने अपना कैंडिडेट ही जो है वो घोषित नहीं किया उसका नाम? DAPP गुलाम नबी आज़ाद फील्ड पे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पूर्व मुख्यमंत्री राजौरी अनंतनाग में चुनाव लड़ रहे हैं। वो भूल गए थे आप। हाँ, उन्होंने कहा ना हामी भरी हुई है। वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो लड़ रहे हैं, मियां अल्ताफ़ चुनाव लड़ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। और कौन चाहिए आपको? बीजेपी। अपनी पार्टी का ज़फ़र इकबाल मनहास। आपका इशारा क्या DPAP पर है क्या? बीजेपी नहीं, मैंने आपको बताया ना, गुलाम नबी आज़ाद वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती वहाँ चुनाव लड़ रही है, दर्शक भी ज़फ़र इकबाल मनहास चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे बता दीजिए ना कि कहना मियां क्या अल्ताफ़ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से कौन है? बीजेपी को लड़ने की जरूरत क्या है? अगर कैंडिडेट ही देना है तो दीजिए ना कश्मीरी पंडित कोई। आपके पास कश्मीरी पंडितों की एक अच्छी तादाद है जो अच्छे लीडर हैं, जिनका कश्मीर में और जम्मू में रुतबा है, जो आपको राजौरी अनंतनाग सीट पे वोट ला सकते हैं। आप रविंद्र रैना को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। रविंद्र रैना का भी नाम इस समय सुर्खियों में है, चर्चित नेता हैं, काफ़ी समय से राजौरी अनंतनाग में दौड़ रहे हैं। आप उनको टिकट दे दीजिए। अगर इलेक्शन आपने लड़नी है, आपने कहा सभी सीटों पे बीजेपी जीतेगी, जैसा राजनाथ सिंह ने अभी कहा, अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम सभी सीटों पे जीतेंगे। तो 2 पे तो आपके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो तीसरे पे आप अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। जहाँ तो आप गुलाम नबी आज़ाद को ज्वाइन करवा लीजिए बीजेपी, तो बात ख़त्म। नहीं तो फिर अपना कैंडिडेट दीजिए। ये तो मेरा ये मानना है कि रविंद्र रैना एक अच्छे कैंडिडेट बीजेपी के हो सकते हैं। वहाँ पर कर नहीं रही है ना, टाइम ले रहे हैं। हो सकता है कोई कश्मीरी पंडित इनकी नज़र में हो जो दोनों तरफ के लोगों के बीच अच्छा रुतबा रखता हो। राजौरी पुंछ और कश्मीर के भीतर जो अनंतनाग का इलाका है, हो सकता है किसी कश्मीरी पंडित का नाम आए। और मुझे जहाँ तक लगा है कि कश्मीरी पंडित को भी मैदान में उतारना चाहिए MP के लिए। क्यों ललित जी, आप क्या मानते हैं? आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें और संगठन महामंत्री अशोक कोल की बात करें। पिछले 12 साल से वो मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री है मेरे ख्याल में, और 6 साल इनको प्रदेश अध्यक्ष हो गया, और 10 साल से यहाँ पे अगर हम करें केंद्र में इनकी सरकार है। सारा फोकस कहाँ पे? श्रीनगर में। सुनील शर्मा जी भाग रहे हैं श्रीनगर में, पिछले 5-6 साल से वहीं पे रह रहे हैं। वहाँ पे वो तो अभी जी सोटिया वहीं पे डेरा लगाए, वहाँ पे डेरा लगाए। अशोक कोल जी वहाँ पे, सबके सब वहाँ पे। और फिर हैरानी वाली बात ये है कि आप इस इतने टाइम में आप एक नेता नहीं तैयार कर सके। सारा आपने पूरी ताकत कश्मीर में लगा दी कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर को सुधारना है, कश्मीर में एक विश्वास पैदा करना लोगों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये बदलाव नहीं किया कि चलिए वहाँ से अपने नेताओं को खड़ा करते हैं। यानी आपको लगता है कि वहाँ पे नेता नहीं है अभी कोई? अनंतनाग राजौरी सीट पे वहाँ पर शहनाज के नहीं है, उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन किया। अभी की ना, तो उनको भी तो ला सकते हैं। वो कौन सी? वो तो दूसरी पार्टी से लड़ा। आपका ये है कि आपने अपना नेतृत्व में आपने कितने लोगों को तैयार किया? सबसे बड़ा आपके पास, मैंने कहा ना, इनके पास कश्मीरी पंडित नेताओं की लिस्ट है। सुनील अंबरदार हैं, 1-2 और हैं जो अच्छे वहाँ पर। लेकिन आपको लगता है कि सुनील अंबरदार जैसे लीडर ठीक है, वो एक देखिए MLC चुनना, हाँ, और उस तरह और भैया मैदान में उतारो ना, पता चलेगा ना। वो अलग बात है, मैदान में उतारो तो सही, कितना वोट लेते हैं अभी मैदान में। देखिए, आप जाओ तो रविंद्र रैना को लाइए। शुरुआत में वो भी तो लगातार दौड़ रहे हैं, वो रोज गाने गा रहे होते हैं, गुज्जर भाइयों
बिल्कुल। पहाड़ी तबको शुरुआत में जिस तरह ना, से उनके गाने भी चल रहे हैं, शुरुआत काफी में जिस पॉपुलर तरह हो से रहे हैं। आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद लड़ रहे हैं, वाकई में गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले दिन उनका बयान आया कि मेरी पार्टी ने ऐसे अनाउंस कर दिया। और ये कंफ्यूज पार्टी है, कंफ्यूज्ड वो हैं। होना इनको यहाँ पे चाहिए था, अगर इन्होंने चुनाव लड़ना है चले गए ये डोडा। हाँ वो तो प्रचार पे गए ना, डोडा भाई उनका भाई अपना साहब, इलाका है। आप अपना चुनाव लड़ रहे हो, हाँ, आपने चुनाव लड़ना है। मेरा लेट है ना, नहीं, उसमें तो अभी लेट- समय लेट है वाली ना, क्या बात? मैं पहले अभी अपने समय लिए है। चुनाव में 7 campaign मई आपके को 7 चुनाव मई को चुनाव है, तो आपने वहाँ पे अपनी वो जमीन तैयार नहीं करनी। वो तो करनी, इधर भी तो कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे जीएम सरूरी को आपने वो उन्होंने छोड़ उतारा, देना है। उनका जीएम कहना है कि सरूरी मैं को भी उनके सपोर्ट लिए करना campaign कर रहा है, हूँ। उनका वोट बहुत जरूरी चाहिए। वो कह रहे उनका कि हम वोट आप नहीं चाहिए। देख रहे हैं। ये देखिए, आप पवन शर्मा जी की बात क्यों नहीं समझे? बड़ी दूर की बात कही है उन्होंने कि भाजपा ने क्यों नहीं वहाँ पे किया, और आज़ाद साहब वहाँ पर है। और विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि ये वाकई बी टीम है, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं इनको तैयार किया गया कि आपने वहाँ से खड़ा होना है। जो व्यक्ति ये कहे कि पहले मैं असेंबली के लिए खड़ा होना था, लेकिन अब यहाँ पर असेंबली के चुनाव नहीं होने हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलिए एमपी में लड़ जाइए। तो भैया, आपकी कमिटमेंट लोगों के प्रति है क्या? मतलब आप ऐसे खड़े हो गए, वो नहीं मिला तो चलो यहाँ से हम खड़े हो जाएंगे। नहीं, वो विधानसभा चुनावों की बात उन्होंने इसलिए की थी कि हमने विधानसभा चुनावों की तैयारी पूरी पार्टी ने की थी, और मुझे लग रहा है कि अब विधानसभा के चुनाव जो हैं वो नहीं होंगे, इसलिए ये देखिए, पार्टी ने ये सोचा कि सारा- हम एमपी के इलेक्शन लड़ते ये हैं। सारे के सारे अनंतनाग की सीट पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन 10 सालों में, प्रदेश अध्यक्ष इन 6 सालों में, जो संगठन महामंत्री हैं वो अपने 12 साल के कार्यकाल में कश्मीर में एक नेता भी अपना तैयार नहीं कर सके। और जम्मू और साथ नहीं, आपके पास कश्मीर में जो 2 सीटें हैं वहाँ पर कश्मीर- कैंडिडेट हैं क्या? मैं वही कह रहा कौन हूँ से कि कश्मीर कैंडिडेट की है? बात कौन से कैंडिडेट आपने आपने तैयार किए? कश्मीर हाँ, की मैं बात- वही तो पूछ रहा हूँ, वहाँ पर कौन से उम्मीदवार आ रहे हैं जो 2 कश्मीर वही में तो से- मैं कह रहा हूँ। कश्मीर में भी एक तैयार, बीजेपी और भले आपने ही पूरी ताकत, आपने जम्मू को दरकिनार करते हुए कश्मीर में पूरी ताकत झोंक दी। कश्मीर में आपने अपनी लीडरशिप, वहाँ पे आप क्या कहते हैं, डल लेक में आप वहाँ पे शिकारा रैली कर रहे हैं, नहीं, देखिए- मोटरसाइकिल रैली आप निकाल रहे हैं, वहाँ से क्या कहते हैं MLC आप वहाँ से चुन रहे हैं 3-3, तो फिर आपने अभी तक वहाँ से क्यों नहीं? और बड़ी बात ये है कि अनंतनाग वाली सीट, देखिए ये इतने कंफ्यूज हैं भारतीय जनता पार्टी कि कश्मीर ये नैरेटिव तैयार करने में कामयाब हो गया कि हमने कश्मीर की 3 सीटें जीतनी हैं, और ये नेता ये नैरेटिव तैयार करने में फेल हो गए कि भैया हमने अनंतनाग को जम्मू के साथ जोड़ दिया। अच्छा, मतलब आपका नहीं, कहने का आपका कहने का- आप किस नैरेटिव की बात कर रहे हो? आपका ये कहना है कि कश्मीर ने ये सोच लिया कि 3 सीटें, कौन कश्मीर ने सोच लिया? PDP NC दोनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो मिलकर, कहा, नेशनल कांग्रेस- कॉन्फ्रेंस ने कहा भाई कि उनका हम तो ये 3 गठबंधन सीटें हुआ है, जीतेंगे। उन्होंने दोनों ने यहाँ नहीं, पर नहीं, आप देखिए, सीटों पे कैंडिडेट नहीं दिए हैं। आप उनकी इनका कहने का मतलब उनकी ये वो है- कह रहे हैं, वो ये नैरेटिव सेट करने में हो गया कि आपका पिछली बार भी हमने कश्मीर से मैं कह रहा हूँ, वही कह पिछली रहा हूँ बार ना। भी हमने कश्मीर से 3 सीटें जीतनी वो तो जीती तीनों थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती जीती थी ना। ना। नहीं, इस बार भी हम देखिए, कश्मीर पवन से जी, 3 सीटें पवन जी, जीतेंगे, यानी कि आपका इसमें जम्मू- इनका कहने का ये है कि आपका इन्होंने जो राजौरी समीकरण पुंछ- बैठाए थे कि हमने राजौरी राजौरी पुंछ को अनंतनाग कश्मीर को के साथ राजौरी से जोड़ दिया, यानी और जम्मू भारतीय प्रोविंस से जनता जोड़ पार्टी दिया। ये तय नहीं कर पाई कि हमने जम्मू की 3 सीटें जीतनी है। इनका नहीं, कहने का ये है देखो, कि मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रीय जो उसी बात- रीजनल पार्टीज हैं उनका हमेशा से एज रहता है, ये आपको समझना चाहिए। रीजनल पार्टी का हमेशा से अभी नहीं, edge बात है। वो नहीं है, बात वो नहीं, नहीं है। मैं आपको उसी जगह पे लेके आ रहा हूँ, मैं उसी जगह पे लेके आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने कश्मीर में गठबंधन कर लिया कि हम कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, हम जम्मू की 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, और दोनों पे उन्होंने चौधरी लाल सिंह को और रमन भल्ला को खड़ा कर दिया। बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं दोनों जगह पे, जहाँ पे हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, और राजौरी अनंतनाग पे कांग्रेस ने कहा कि हम खड़ा नहीं करेंगे। वहाँ पे PDP और NC के बीच में खिचड़ी नहीं पकी, और वहाँ पर दोनों के अपने अपने और कैंडिडेट तीसरे हो आ गए। गए आपके आज़ाद साहब, तीसरे आके गुलाम नबी आज़ाद जी पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी हैं, भी आ गई। अपनी पार्टी की तरफ से जफर, वो तो मैंने पहले कहा कि अपनी पार्टी का भी वहाँ पर कैंडिडेट होगा, वो वहाँ, तो उन्होंने लेकिन बयान कर अपनी दिया। पार्टी ने जम्मू कठुआ पे कोई कैंडिडेट नहीं दिया। नहीं, उनका जम्मू को देखिए, उनका भी क्लियर है, उनका भी क्लियर है। उन्होंने कहा था कि हम मैं यही तो कह रहा कश्मीर की हूँ, मैं यही तो कह कश्मीर रहा हूँ, की- आप इनका किसी यही चीज़ को कहना है समझिए। कि वो कश्मीर की सीटों पे नेताओं ने, जी। कश्मीर के नेताओं ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि राजौरी राजौरी जो है, पुंछ वो जो है वो अनंतनाग अनंतनाग से से जुड़ जुड़ गया, गया, वो यानी कश्मीर कश्मीर से, से। हम ये कश्मीर कहने से की- लड़ेंगे, इनका कहने हमारा का जम्मू में आधार जनाधार नहीं है। नहीं, भाजपा का ये कहना है कि कमल कश्मीर में भी खिलेगा, तो आप कश्मीर मान में गए कैसे ना? खिलाएंगे? फिर कमल इसका मतलब- कश्मीर में भी तो खिलेगा। अगर कमल कश्मीर में तो आप खिलाना इंतजार है- करिए ना, हो सकता है रविंद्र नारा को अनाउंस कर दे, या किसी भी कश्मीरी बड़े लीडर को अनाउंस कर दे राजौरी अनंतनाग के लिए। लेकिन- जब आपने सभी को अनाउंस कर दिया है, तो आपको क्या लगता है अभी भी उम्मीद है?
हो सकता है, अभी तो समय बहुत नहीं, काफी आपको समय बहुत है अभी। आपको कमल ये- तो कश्मीर में खिलेगा, ये तो नारा है। पवन जी, तो आपको फिर- ये लगता है? तो नहीं, एक मिनट। कश्मीर फिर मतलब ये नैरेटिव सेट हो गया ना क्या कि राजौरी पुंछ जो है ये सेट हो गया ना कि राजौरी जो राजौरी पुंछ वो है, कश्मीर वो से जुड़ता है। जुड़ आपने गया। कश्मीर तो से जोड़ दिया कश्मीर राजौरी, यानी कि आपने कमल अगर जम्मू खित्ते खिलेगा, को भी अगर ये राणा कहने का साहब मतलब अगर है राणा कि साहब अनंतनाग जीत की गए, सीट को अगर आप अगर राणा कश्मीर साहब में जीत गए, कंसीडर तो करें, आप अगर डिवीजन की बात करो कश्मीर डिवीजन तो में, जम्मू लेकिन क्षेत्रीय डिवीजन लड़ाई और तो क्षेत्रीय है कश्मीर ना। डिवीजन, लेकिन जब आप रीजनल पार्टी के एज की मैं बात ये करते पूछ रहा हो हूँ, तो ये उसमें भारतीय कश्मीर जनता डिवीजन पार्टी, जो है भारतीय- वो अब हैवी हो गया आपके ऊपर। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन 10 सालों में 12 सालों में आपके अशोक कोल जी संगठन महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, आप एक लीडर तैयार नहीं कर पाए। एक कहाँ लीडर पे? तैयार भी कहाँ करने पे? का घाटी में घाटी में लीडर है ना, एमएलसी नहीं बनाया था, अल्ताफ ठाकुर है ना, तो दिखाते ना। तो अभी हो सकता है समय आने पर उनको अनाउंस करें। एनसी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये सब ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, तो भाजपा अभी भी उसमें असमंजस में है कि भाई साहब हम उतारें या ना उतारें। नहीं, क्या मतलब उसमें और क्या फायदा हुआ ये सुनील शर्मा जी का कि पिछले 6 सालों से वहां पर है कहाँ पर है? कश्मीर में। वो कश्मीर में हर पार्टी की तरफ से जो लोग अशोक कोल जी जो वहीं नियुक्त पे किए डेरा गए होते बैठे हैं देखिए वहां बाबू पर जी, एक रैलीज चीज- एक होती चीज हैं। इसमें समझने वाली या होगी। फिर एक ये चीज है इसमें- आपको पता है भारतीय कश्मीर जनता में एक चीज पूरी इसमें पार्टी ये भी- बीजेपी की टूट रही थी पता है ना आपको कि पूरी कश्मीर के अंदर जो बीजेपी का संगठन था वो अल्ताफ टूट ठाकुर ने रहा एक अपना अलग गुट बना लिया नहीं, था। उसको रोकने वहाँ के पर लिए जो लोग जहां से भेजेंगे वो कामयाब हुए। अपना अलग एक, वो तो हुआ, लेकिन एक चीज ये भी समझने वाली होगी ना कि जैसे पिछले 5 से 6 सालों में बीजेपी ने जितना इन्वेस्ट कश्मीर में किया है, बिल्कुल। तो ये सवाल तो आउटपुट बीजेपी क्या से है? होगा ना कि भैया आप किस लिए, आप हो देखिए, सकता है किसी विधानसभा में इलाके आउटपुट मिले सर, जरूरी थोड़ी है कि आप एमपी के तो लोकसभा आपको चुनाव, आउटपुट चाहिए। लोकसभा मतलब चुनाव आपके विधानसभा पास में भी अभी- आउटपुट मिल सकता आप है। अभी रिजल्ट दे इसका सकते थे मतलब उसका। यही है ना कि ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं कि जब कोई बड़ी जीत हासिल करनी हो तो छोटे छोटे जो मुकाबले हैं हाँ। वो हार जाएं। हार जाए। नहीं, छोटा कौन सा मुकाबला हारना है? ये वाला, ये बड़ा है, ये बड़ा है। छोटा कैसे हो गया? आप मुझे बताइए। इसी पर तो- रविंदर रैना जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप क्या रविंदर रैना जी जो प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने लगातार राजौरी पुंछ में, अनंतनाग में दौरे किए। वहाँ पर वो मारो पहाड़ी, मारो गुज्जर, कड़ाका कड़सी, वो गाने भी चले। गड्डी आई, वो गड्डी जाती है, केड़ा गाना वो डोगरी गोजरी, नहीं वो कुछ और है। अच्छा, वो गाने भी गाए। तो वो लगातार दौड़ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी। किन्हें? रविंद्र रैना को लेकिन उनको उम्मीद है। पिछले उनको तो लेकिन उम्मीद मेरा ये ये थी कि शायद उन्हें भी मिल जम्मू सकती थी, में बट वो उनकी जम्मू में उम्मीदें उनको पूरी ये नहीं उम्मीद हो थी कि पा रही। जम्मू में उनको नहीं, जम्मू में नहीं, उनका देखिए में थी। उनका ज्यादा जोर उस इलाके में है और वो पहाड़ी देखिए सर, समुदाय से ताल्लुक रखते हैं देखिए, और वहाँ पर उनको उम्मीद थी। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीदवार कोई खड़ा करती है तो रविंद्र रैना या फिर कोई कश्मीरी पंडित कैंडिडेट भी आ सकता है, शहनाज गनई भी आ सकती हैं। लेकिन आपको इंतजार करना लेकिन पड़ेगा। अगर एक मिनट के लिए ये मान लिया जाए, अगर शहनाज गनई आती हैं 19 तारीख को कल को मेरे वो ख्याल ज्वाइन नामांकन करती हैं, की- थोड़े दिन पहले वो ज्वाइन आखिरी- करती हैं। आखिरी दिन है मेरे ख्याल में, देखिए, 19 तारीख तो को आज नामांकन कितनी दाखिल। तारीख है? आज 15 है। 15 तो कल भी तो फैसला हो सकता है, 16-17 अभी देखिए एक सवाल, ये कोई बड़ी बात नहीं आपने है। शहनाज गनई का नाम लिया पवन जी, बात एक ये भी बनती है, आपको नहीं लगता वो भी कि- NC से हाँ, उठकर मैं आई हैं। वही कह रहा हूँ। ठीक है, अभी वो एनसी उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन थी तो वो पुराना उनका बैकग्राउंड एनसी मतलब आपने खुद का कैडर कौन सा तैयार किया? वही सवाल यही उठता है बीजेपी पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मुशक्कत करने के बाद भी आपने कोई भी अपना वहाँ पे ऐसा लीडर, अपना कैडर नहीं तैयार किया जो बीजेपी बैकग्राउंड से हो, शुद्ध 24 बीजेपी कैरेट। देखो इसमें क्या होता है, आजाद आपने कहा था कि मैं 24 कैरेट का सवाल तो इन कांग्रेसी पर- हूं। ठीक है, 24 कैरेट नहीं, की कांग्रेसी सवाल है, खड़े होंगे उसके ना। बाद में आके आप अलग से अलग हो गए। सियासत में कोई मायने नहीं रखता कि आप कब इस पार्टी में आए। यहाँ वो भी कैंडिडेट हैं जो शाम को बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और आधे घंटे के बाद अनाउंस कर तो दिए फिर जाते इसका हैं मतलब- कि आप सर, तो कैंडिडेट अपना होंगे। इसका नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आपकी बात है कि बीजेपी ने खुद का कैडर क्यों कश्मीर में तैयार नहीं किया। ठीक है, बैसाखियों पे चल रही है इसका मतलब। देखो नहीं, मैं बताता हूँ ना, आपने कहा कि वहाँ पर तैयार नहीं किया। आप कश्मीर के भीतर देखिए भारतीय जनता पार्टी के कितने लीडर हैं जिनका नाम है, एमएलसी बनाए गए, कश्मीर से बनाए गए ना, उनका नाम है, नंबरदार हैं, अल्ताफ ठाकुर हैं, ठीक है। हालांकि कुछ लोग उसमें छोड़कर चले गए, कुछ लोगों पे अलग से आप आरोप वक्फ लगे, बोर्ड की चेयरपर्सन ठीक है। ले लीजिए, आपके उनका दर्शन नाम रावी है, वहाँ पर एक दर्शन कदावर रावी नेता है, बड़ा ऐसी कोई बात थोड़ी है, उनको क्यों नहीं मौका ठीक दिया? है। आपके साथ आपके पास एक और लेडी है कश्मीर से, हीना भट्ट है आपके पास। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कश्मीर से एक और लेडी है, हीना भट्ट है? हिना भट्ट। हीना भट्ट। आपके पास भाई लीडर हैं, उन्होंने वहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वही, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आपके
पास हैं, हो सकता है उन लोगों को आजमाया जाए, कश्मीर की 2 सीटों के ऊपर तो आजमाया यही जाए। तो जरूरी नहीं है रजौरी पुंछ के ऊपर यही तो ही। सबसे बड़ा रोना है, ये तो सबसे बड़ी विडंबना है। आप बहुत जल्दी करते हो कि जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए। नहीं, टाइम लगता है। अनाउंसमेंट की नहीं, बात ये विडंबना है कि आप उन लोगों के सहारे हैं जिन लोगों ने जिस पार्टी के नेताओं पर आप लगातार आरोप लगाते रहे कि देश को तोड़ने वाले ये लोग हैं, गद्दारों वाली पार्टी, आप उन्हीं के लीडर्स को अपनी पार्टी में लगभग उन पर डिपेंड हो रहे हैं। मैं यही सवाल है वो आप कि पिछले 6 सालों में, भूल जाइए, 12 सालों में आपने भारतीय क्या जनता किया? पार्टी के अंदर भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे कांग्रेस के आए हैं जो पूरी उम्र बैठ के भारतीय जनता वही पार्टी तो कह रहा हूं। को गाली देते। यह सियासत का हिस्सा है, जहां पर एक वो कहते हैं ना कि कांग्रेस कहती है कि वो दूध के धुले हुए नहीं है, बीजेपी कहती है कि वो दूध के धुले हुए नहीं है। इसका कहने का मतलब हर पार्टी के पास अपनी एक बाल्टी है, उस बाल्टी में मतलब ये कहा जाए कि पानी है जिसके अंदर गंगाधर ही शक्तिमान है, उस बाल्टी में पानी होता है और साथ में तरौंके मारने के लिए कुछ रखा होता है, जो भी आता है उस पे ऐसा छिड़कते हैं और पाप धुल जाता है। बाल्टी का जिक्र आपने बड़े अच्छे मौके पे किया। नहीं, सही बात है ना। अब कांग्रेस कहती है कि ये बाल्टी का जिक्र बहुत अच्छा वहाँ चले गए दूध के धुले। हर पार्टी के पास बाल्टी होती है। गुलाम नबी आजाद पे ही आने वाला था। बाल्टी का आपने जिक्र किया तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा नहीं, आप बताइए मुझे गुलाम नबी आजाद साहब क्या वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्यों नहीं लड़ना चाहते? वो लड़ रहे हैं, मैदान में आ चुके हैं। तो एक के लिए आपने रैली की, 2 के कर सकते हैं आप, पूरे का पूरा तामझाम लेकर। यहाँ आपको लगता है कि पीछे कोई निर्देश आ गया, जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं कि शायद उधमपुर या जम्मू की सीट में नहीं, आप कल को नहीं, आप नहीं, ये तो आप कल को ये भी कह सकते हो, नहीं, आप कल को ये भी कह सकते हो कि परसों खबरें आई थी कि अल्ताफ जो है, मियां अल्ताफ, उनकी सेहत खराब होगी, हो सकता है कि वो अपना नामांकन वापस ले ले। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं, मैं सेहत ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पहले जब ये खबर आई थी तब क्या लोगों ने आकलन किया, तब तक क्या चर्चा थी? यही कहा ऊपर से निर्देश आया है, कांग्रेस का बंदा, एनसी का बंदा पीछे हटेगा, महबूबा मुफ्ती के साथ सीधी फाइट होगी। यही तो सवाल है, लोगों को कुछ नहीं समझ आए, इसीलिए लोग इसी चर्चा में उलझे रहें। यही सियासत है, क्योंकि वोटिंग बहुत नज़दीक आ रही है, इसी चर्चा में समय निकल जाएगा। लेकिन मुझे आज भी लग रहा है कि रविंद्र रैना जी या फिर कोई कश्मीरी पंडित भारतीय जनता पार्टी मैदान में ला सकती है। मतलब आपको लगता है कि इस बार कश्मीरी जो पंडितों शुरुआत पर आपने की, आपने मतलब उसमें डाल दिया अपने लोगों को, मतलब असमंजस में डाल दिया लोगों को कि जब आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब है ना, ये सारे पत्ते क्यों खोल रहे होते हैं? हम मैदान में छोड़ दिए, लोगों को पता है। चलिए, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, हो सकता है अरविंद रैना जहाँ कोई कश्मीरी पंडित मतलब आपको समुदाय लगता है कि से, अभी बीजेपी जो है वो इस पर कैंडिडेट, लेकिन होना चाहिए एक कश्मीरी पंडित को इस बार एमपी की टिकट मिलनी चाहिए, चाहे कश्मीर में मिले चाहे रजौरी पुंछ में। कश्मीरी पंडित पे बीजेपी वो जो कह रही है कि 1 सीट आप इनके लिए वो रखी है विधानसभा में, 2 सीटें आप तो आप विधानसभा में बाद में करिए ना, पहले जहाँ पर तो टेस्ट कर लीजिए एक वो बार, अलग से बात है। एक विधानसभा टेस्ट यहाँ पे ले लीजिए। अगर इनको अगर कश्मीरी पंडित को देती हैं, हाँ, तो फिर वो जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो पहली बार यहाँ पर जिन्होंने विधानसभा में वोट डालना है, विधानसभा में डालना, अगर चुनाव होते हैं तो वो भी कहेंगे कि भैया हमारी नुमाइंदगी एमपी में। वो जम्मू डिवीजन के अंदर ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, उनका जम्मू डिवीजन के अंदर ज़्यादा प्रभाव है, जहाँ तो पहले टिकटें अनाउंस हो चुकी हैं। पहले ये मुद्दा हो सकता था, अब यहाँ पर टिकटें अनाउंस हो चुकी हैं। पीओजे के जो वहाँ से रिफ्यूजीज यहाँ पर आए थे उनको तो मिल सकती थी। भाई पीओजे वालों का भी रजौरी पुंछ के अंदर भीतर जनाधार बहुत कम है, वो जम्मू डिवीजन के इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। कश्मीरी पंडितों का कितना है? कश्मीरी पंडितों का क्या है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर से निर्वासित जरूर हो गए हैं, अलग अलग कॉलोनीज में भले ही रहते हैं, लेकिन वोट उनका कश्मीर डिवीजन में है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पिछली बार तो लताड़ पड़ गई थी इन लोगों को, पिछली बार तो इन लोगों को लताड़ पड़ गई थी कश्मीरी के लीडर को, जब अमित शाह जी ने कहा था कि भाई साहब ये क्या वोट डले हमें। वो तो उन्होंने वोट डाले नहीं था, डाला था सर। वो कह रहे हमें कितना वोट मिला, 2000 3000, ठीक है। तो कहाँ पे नहीं, जब राजौरी अनंतनाग से सबसे बड़ा सवाल है, वहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते कितने हैं भाई? आप रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ आपने जोड़ दिया। अब यही पवन जी आपने कहा रजौरी पुंछ को अनंतनाग से जोड़ दिया, ठीक है। बीजेपी ने जब ये डिलिमिटेशन हुआ था, हदबंदी हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने कहा देखिए जी हमने कश्मीर को भी अब जम्मू से जोड़ दिया। अब ये आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो सीट है राजौरी अनंतनाग वाली, ये अब देखिए क्षेत्रीय लड़ाई अभी भी है, ये जम्मू की है या कश्मीर की है? कश्मीर किसके खाते में आएगी? रैना साहब जीतेंगे तो जम्मू की हो जाएगी, अगर रैना साहब जीते तो जम्मू की हो जाएगी। बात इनकी सही है, अगर रैना साहब जीते तो जम्मू की हो जाएगी, अगर महबूबा मुफ्ती जीती तो कश्मीर की हो जाएगी, अगर मियां अल्ताफ जीते हैं तो कश्मीर की हो जाएगी, और अगर गनी भी जीत जाती है, ऐसा है, अगर गनी वो तो जम्मू डिवीजन पुंछ में नहीं, अगर शहनाज गनी अगर चुनाव लड़ती है, अगर वो जीत जाती है तो फिर किसकी होगी? बीजेपी क्या कहेगी? कश्मीर की सीट जीती है इसमें क्या है कि आपने जब हदबंदी कर दी, आपने
लोकसभा की ये जो पूरी सीट थी इसका कुछ हिस्सा काट के इधर उधर कर दिया। कुल लेकिन मिलाकर यही रजौरी है, पुंछ कुल आपका मिलाकर अभी यही भी है जम्मू कि डिवीजन में है। भारतीय अब ये मत जनता सोचिए पार्टी कि ने रजौरी पुंछ कुल जम्मू मिलाकर डिवीजन से भारतीय बाहर हो जनता पार्टी गया, भी- वो आपका जम्मू देखिए, लड़ाई डिवीजन ही किसकी गिना। होती थी? लड़ाई अक्सर यही कहा जाता था कि या कश्मीर मान के लीजिए साथ आसान भाषा जम्मू में कहें तो कश्मीर जैसे कहा की- जाता जम्मू और कश्मीर जहाँ को पर जी विकास ढाई काम हुआ वहाँ ज्यादा हो गया। ढाई जिलों कल का को है कोई जी। एमपी जीत ठीक है। गया तो आपका कहने का मतलब है कि अगर रजौरी पुंछ से कोई एमपी पहले भी ये था कि भाई साहब 3 MP उनके हैं, बिल्कुल, 2 हमारे बिल्कुल, होते हैं। अब तो ढाई हो गए ना। मेजॉरिटी कश्मीरियों की आप तो बंटवारा कर रहे चलिए हो। चलिए आप मुझे चलिए बताइए ना, कुल मिलाकर- वो इधर भी काम करेगा, ये कुल उधर भी मिलाकर काम यही करेगा, है दोनों कि तरफ का भारतीय विकास जनता होगा। पार्टी कश्मीर को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर सबसे बड़ा सवाल ये, खासकर 3 लीडर्स पर, सुनील शर्मा जो पिछले कई सालों से वहाँ पर बिल्कुल, उनको है, जिम्मेदारी अपने यहाँ पे डोडा किश्तवाड़ यहाँ पर इसको छोड़ के वहाँ पर चले गए, वहाँ पर एक नेता नहीं तैयार पार्टी के कर पाए। निर्देश पर थे वो जी, बिल्कुल बिल्कुल। अशोक ओल जी जिन्होंने एक लीडर तैयार नहीं किया, रविंदर रैना, और इन पर सवाल इसलिए उठते हैं कि इनकी पार्टी में आतंकियों ने घुसपैठ कर ली, बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े माफिया इनकी पार्टी में आ गए, लेकिन ये उनको लाने में कामयाब हो गए, लेकिन एक लीडर नहीं तैयार कर सके कि ठीक है। चलिए वहाँ से चलिए, किसी पवन को जी, कुछ आप कहेंगे आप? लड़वाते मुझे हैं। समझ नहीं आ रही, आप लीडर की बात करते हो, लीडर तैयार कर सके, किसको तैयार करना है? आपके पास लीडर वही हैं, वही आपके पास तो लीडर है वहाँ पर। उन पे अगर विश्वास लीडर क्यों नहीं थे उन पे तो उनको विश्वास एमएलसी क्यों क्यों बनाया? विश्वास क्यों क्यों नहीं नहीं हो रहा है? है? सवाल ये अगर विश्वास लीडर क्यों नहीं है? नहीं विश्वास थे, जताना अगर चाहिए लीडर ना। नहीं थे तो उनको एमएलसी क्यों बनाया? इट मैं मींस कि वही आपके कह पास रहा हूं लीडर हैं कि कश्मीर में। बीजेपी को ये दिखाना चाहिए एमएलसी उस तो पे विश्वास इसलिए नहीं है। बनाया ना कि हाँ जी चलिए जी, वो तो चलिए ये भाजपा का काम कर रहे हैं भाई। पार्टी में भाजपा के आपको नेता करना- हैं। करना पड़ता है अपने नेताओं को अपील करना हो पड़ता सकता है उनको देनी मैदान में पड़ती है, उतारे। कोई पूछ- चलिए, इंतजार करिए। चलिए, हो इंतजार सकता है करिए। पवन जी का और भी हम कहना चाहते हैं कि है। हमारे अब- इस चीज़ को ये बिल्कुल गलत साबित करे कि हमारे पास लीडर नहीं है, इस चीज़ को चलिए ये गलत अब साबित चलिए करे। इसको लीडर तो है, हो सकता है मैदान में उतारे, इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा, अभी भी करना पड़ेगा इंतजार, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार है वो इसी राजौरी पे। अनंतनाग सीट पे बीजेपी अपना किस कैंडिडेट प्रत्याशी को उतारेगी या उतारती नहीं है या उतारेगी, नहीं बात उतारती, सबसे- अगर सबसे उतारती है बड़ा किसे उतारती है, और अगर ये नहीं नजर उतारती तो होगी। किसके फेवर में नहीं उतारा? अगर नहीं उतारती तो किसके फेवर में? जो बी टीम हो रहा है, क्या वो वाकई में सच साबित होगा या फिर ये एक तरह से बीजेपी इसको झुठला देगी? फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।